ओम शांति। आज 23 नवंबर 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 2007 को सुनाए थे। नया वर्ष होने के कारण बाप दादा डबल सभा को देख रहे हैं। एक है जो बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी बाप दादा के दिल के समीप रत्न है। लेकिन दोनों ही सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में बाप दादा आत्मदीप चमकता हुआ देख रहे हैं। ये भी बाबा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित परमात्मा प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लगते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि नया वर्ष आ रहा है तो ये संगम का दिन है, जहां पुराना जा रहा है और नया आने वाला है। नया वर्ष माना, नए वर्ष की परिभाषा बाबा बताते हैं कि नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह। इस बात का उमंग उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग और सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले तो एक दिन के लिए उत्सव मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है। क्यों? क्योंकि खुशी का उत्साह है। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति या विश्व की आत्माओं के प्रति क्या नया प्लान बनाया है, पूछते हैं बाबा। बाबा कहते हैं जैसे पुराने वर्ष विदाई लेगा तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया है। और नया वर्ष आ रहा है तो बाबा कहे नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। पुराने को विदाई देना है, नए को प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। तो जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बाहर के वाइब्रेशन फैलाती है, तो बाबा कहते आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत आत्माएं कौन से वाइब्रेशन फैलाएंगे, जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। फिर बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि इस वर्ष क्या करना है, नवीनता किस बात में ले आनी है। तो बाबा कहते जो भी खजाना प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। ये बाबा ने इशारा दिया। कौन से खजाने को सफल करना है? बाबा कहते समय का खजाना कभी व्यर्थ न जाए, समय को सफल करो। दूसरा, हर श्वास को सफल करो। तीसरा, हर संकल्प को सफल करो। चौथा, हर शक्ति को सफल करो। और पांचवा, हर गुण को सफल करो। तो ये 5 खजाने को इस वर्ष सफल करना है। बाबा कहते सफलता मूर्त बनने का यह विशेष वर्ष मनाओ, जो भी है सफल करना है, क्योंकि सफलता ही आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। कैसे? वो भी बाबा बताते हैं कि आपके समय के सफलता का प्रारब्ध क्या होगा, पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा।
श्वासों को सफल करने से क्या होगा? भविष्य में भी देखो आपके श्वास की सफलता का परिणाम, भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती है, कभी बीमार नहीं होगी। फिर बाबा कहते, इस समय आपका श्वास सफल करते हो और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने की प्रारब्ध प्राप्त होती है। तीसरा, ऐसे ही ज्ञान का खजाना सफल करने से क्या होगा? उसके फलस्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते हो जो वहां कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता ही नहीं, स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं। फिर बाबा कहते, शक्तियों को सफल करने से क्या होगा? तो शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध, वहां सब शक्तियां, विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही शक्तियां या सत्ताएं वहां प्राप्त होंगी। फिर गुणों का खजाना सफल करते हैं तो उसकी प्रारब्ध, देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। और बाबा कहे, जब जड़ मूर्ति का पूजन करते तो भी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न। तो चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए और स्व के प्रति व विश्व के प्रति कितना सफल किया। ये पहला काम बाबा ने दे दिया और कहा, चेक करते रहना, एक सेकंड भी और कोई भी खजाना व्यर्थ न जाए। क्यों? क्योंकि बाबा ने हिसाब बताया है कि संगम समय का एक सेकंड नहीं है, वर्ष के बराबर है। इसीलिए ये नहीं सोचना एक सेकंड ही तो गया, एक मिनट ही तो गया। बाबा कहते, व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अर्थात व्यर्थ गया क्यों? केयरलेस हो गए। अलबेलापन माना केयरलेसनेस। तो आप सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखा कि संपूर्ण फरिश्ता बन गया। ऐसे ही बाबा कहे, दादी ने भी सब कुछ सफल किया और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। इसीलिए ड्रामा अनुसार दादी को भी विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बने हैं। तो बाबा कहते हैं, कल से लेकर चेक करना, चार्ट रखना, सफल कितना, व्यर्थ कितना, क्या सफल किया, क्या व्यर्थ गया, तो क्या हुआ और कितना हुआ। अमृत वेले से बाबा कहते हैं, दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुबह सुबह बाबा से ये वरदान अमृत वेले प्राप्त करना है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही बाप समान बनना है, सफलता स्वरूप बनना ही बाप समान बनना है। बाबा कहते, ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन तक भी बाबा ने मुरली मिस नहीं किया। तो ब्रह्मा बाप का प्यार का सबूत, जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन तक भी कितना अलर्ट रूप में अपनी सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते हुए भी कैसे अलर्ट होकर बिना आधार लिए बैठते थे। तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अगर 3 शब्द जो बाबा ने लास्ट में कहे, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे।
तो पहली बात बाबा ने जो कही, सफल करो, सफलता मूर्त बनो। दूसरी बात जो बाबा कहते हैं, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। अभी इसी की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हो, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हो, सभी को गुणों का दान, गुणों का सहयोग देना है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिकली दूसरे को आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। बाबा कहते हैं तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। तो बाबा कहते हैं अभी विशेष यही ध्यान रखना है कि वाचा से सेवा तो करते रहते हैं और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ। बाबा कहते ये सकाश दूर तक बैठे हुए को भी पहुंचती है। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुणों का दान देना है। इस तरह गुण मूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना है, गुणों की टोली खिलानी है, गुणों की पिकनिक करानी है। बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। इशारा दे दिया बाबा ने। ये वर्तमान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। तो बाप समान बनना है, दादी के प्यार का रिटर्न देना है। तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी है ये नहीं सोचो ये बने तो मैं बनूं, नहीं तो वो नंबर 1 बन जाएगा, आप नंबर 2 हो जाएंगे। तो इसीलिए यही सोचो, हे अर्जुन का पार्ट मुझे बजाना है, मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है। दूसरा करेगा मुझे देख के और करेंगे। औरों को देखकर मैं नहीं करूंगा, मुझे देखकर और करे। ये ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो बाबा कहते सफलता मूर्त बनो, अखंड दानी बनो, तो माया को आने की हिम्मत ही नहीं है। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेंगे, तो माया कहाँ आएगी। फिर मधुबन वालों को देखकर बाबा ने 2 बातों का इशारा दिया, नो प्रॉब्लम नो कंप्लेन, कंप्लीट। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजय माला के नजदीक मन का बनना ही है। निश्चय जितना होगा उतना रूहानी नशा होगा। तो नशा दिखाई दे हर कर्म में, चलन में, चेहरे में। तब बाबा कहे हर कोई आपको देख करके सहज करने लगेंगे। आज की मुरली का टाइटल है नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। कौन सी डबल सभा? एक तो साकार में सन्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्म दीप चमक रहा है। दोनों सभाओं को बाबा देख रहे हैं। एक सन्मुख बैठे हैं, दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं
और दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मदीप चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। बाबा तो हर एक को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते, तो बाबा कहते हैं ये दृश्य भी कितना सुंदर नजर आ रहा है कि हर एक के मस्तक में चमकता हुआ सितारा है। इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित परमात्मा प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। बाबा क्या देखता है, हर एक की सूक्ष्म बातों को देखते हैं कि सभी आत्माएं एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित परमात्मा प्यार में लवलीन बुद्धि, उसमें स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्म दीपक को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बाबा के पास पहुंचे हैं नया वर्ष मनाने, तो बाबा देख रहा है हर एक का उमंग उत्साह कितना है और आत्म दीप कैसे चमक रहा है। आज का दिन संगम का दिन है, 2 वर्षों का संगम का दिन है। 1 वर्ष की पुरानी की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात, नए वर्ष की परिभाषा बाबा बताते, नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह। किस बात का उमंग उत्साह? स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। तो स्व परिवर्तन का उमंग है और सर्व प्राप्तियां सर्व में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी ये उत्सव मनाते हैं, उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है। और ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा कहते, और आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। उनके लिए एक दिन का उत्सव, लेकिन बाबा कहते हैं आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है। क्यों? क्योंकि खुशी का उत्साह है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपकों को जला के वर्ष मनाते हैं, और बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। बाबा भी ऊपर से क्यों आए हैं? बाबा कहते आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नए वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। यह तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हैं। जो भी करते हैं वो निमित्त मात्र करते हैं, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है? पूछते बाबा कि अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना? जो अविनाशी दीप है, बुझने वाला भी नहीं, अविनाशी दीप है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? बाबा ही प्लान बताते हैं। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है? पहले बाबा बच्चों से पूछते हैं कि नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है? 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा।
तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? पूछते बाबा, किस रूप में मनाएंगे? जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे, नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? पूछते बाबा, सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे? कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे? सोचा है? कौन सी नवीनता लाएंगे? कौन सा नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे? और कौन से विशेष संकल्पों के वाइब्रेशन फैलाएंगे? सोचा है? क्यों बाबा ने ये कहा? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो, परिवर्तन लाने के निमित्त आत्माएं हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? बाबा मिसाल देते हैं, जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत, कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे? प्रकृति अगर कर सकती है तो बाबा स्मृति दिलाते, आप तो प्रकृति के मालिक हो, प्रकृति जीत आत्मा हो, तो आप कौन से वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो? तो इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं। अभी बाबा इशारा भी दे रहे हैं, प्लान भी दे रहे हैं, लेकिन प्लान को बाबा इशारे के रूप में देते, जो बच्चे समझ करके करें। तो इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। बाबा ने प्लान बताया इशारे के रूप में कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। विशेष कौन से खजाने दिए हैं बाबा ने जिसको सफल करना है? तो बाबा कहे विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ न जाए, एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में न लगाओ, समय को सफल करो। बाबा कहते एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो समय को सफल करो। दूसरा, हर श्वास को सफल करो। तीसरा, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का यह विशेष वर्ष मनाओ। सफलता मूर्त बनने का यह वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो। क्यों? क्योंकि सभी की सफलता, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को यही प्रेरणा दी, यही इशारा दिया कि हर खजाने को सफल करो, सफलता स्वरूप बनो। कौन सा खजाना बताया?
समय का खजाना, श्वासों का खजाना, संकल्प का खजाना, शक्ति का खजाना, गुणों का खजाना। सफलता मूर्त बन करके सारा वर्ष मनाओ। क्यों बाबा ने ये बात कहा? क्योंकि बाबा कहते हैं सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। फिर हर एक का प्रारब्ध बाबा बताते हैं कि आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। आधा कल्प असफलता प्राप्त ही नहीं होगी, सफलता का फल ही प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। फिर श्वासों को सफल करने से क्या होगा? तो बाबा कहे श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती है। श्वास सफल गए तो स्वास्थ्य बना रहता है, बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, सतयुग त्रेता में डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई। हम अपने श्वास सफल करते हैं और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। तीसरा खजाना बाबा कहते ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते जो वहां कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता ही नहीं। स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से समझदार बन जाते हैं जो कोई वजीर की दरकार ही नहीं। तो चौथा खजाना शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध वहां सब शक्तियां विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियां सत्ताएं वहां प्राप्त होंगी। एक के हाथ में होंगी धर्म सत्ता, राज्य सत्ता। फिर गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दैवी गुणधारी, और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हो तो क्या महिमा गाते हो? सर्वगुण संपन्न, दैवी गुणधारी बन जाते और सर्वगुण संपन्न ये महिमा गाई जाती है। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए चेक करो खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया है? ये समय का खजाना स्व प्रति विश्व के प्रति कितना सफल किया है? पुराने वर्ष को विदाई देंगे, पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया हुआ खजाना सफल किया? कितना किया? तो चेक करना और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। ये संकल्प बाबा ने बच्चों को दे दिया। एक सेकंड भी और कोई खजाने भी व्यर्थ न जाए, न समय का खजाना व्यर्थ जाए, न और कोई खजाना व्यर्थ में जाए। पहले बताया है कि संगम समय का सेकंड नहीं है,
वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना 1 सेकंड 1 मिनट ही तो गया। व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। कितनी सुंदर परिभाषा बाबा ने बताई कि व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अलबेलापन माना केयरलेस। तो व्यर्थ क्यों गया? केयरलेस हो गए, इसीलिए व्यर्थ गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है। यही हर एक का लक्ष्य है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। यही प्रमाण कि हर खजाने को सफल किया अंतिम दिन तक, इसीलिए संपूर्ण फरिश्ता बन गया। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया, और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामा अनुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बने। विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के वह निमित्त बन गई। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना। इस बात के लिए चार्ट रखना है, सफल और व्यर्थ कितना हुआ, दोनों बातों को चेक करना है। क्या हुआ, कितना हुआ, सफल क्या हुआ, व्यर्थ क्या हुआ और कितना हुआ। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है, बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? जानते हो किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में ये चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है जिससे बाप का प्यार था, उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। बाबा का मुरली से प्यार, तो मेरा भी मुरली से ही प्यार होना चाहिए। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? एक तो मुरली से प्यार था, और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। बाबा के जीवन में बाबा कभी केयरलेस बने ही नहीं, न लेजी बने न केयरलेस बने, सदा अलर्ट। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपनी सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होकर आधार लेके नहीं बैठे, अलर्ट बैठे और अलर्ट करके गए। सभी को भी अलर्ट करके गए। कैसे? 3 बातों का मंत्र देके गए। लास्ट में बाबा 3 बातों का मंत्र देके गए, निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव। याद है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। हाँ, कहते जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अलबेलेपन के विशेष बोल, अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं। क्या बोल होते हैं जानते हो ना? अगर इन 3 शब्दों को, निराकारी, निर्विकारी,
निरहंकारी, सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो। ये तीनों शब्दों को सदा मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। तो एक बात, पहली बात कौन सी बताई बाबा ने नवीनता लाने की इस वर्ष में? एक बात सफल करो, सफलता मूर्त बनो। फिर आगे दूसरी बातें बाबा बताते, बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी। क्या देखा? महादानी बने हो, अखंड महादानी। महादानी बने हो, लेकिन कैसे महादानी? अखंड महादानी। अखंड शब्द को बाबा कहते अंडरलाइन। अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न, अभी इसकी आवश्यकता है। तो एक तो सफलता मूर्त बनना है, ये प्रेरणा बाबा ने दी। दूसरी प्रेरणा अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न, अभी इसकी आवश्यकता है। क्या अखंड हो सकता है? पूछते बाबा। हो सकता है। पहली लाइन वाले बताओ कि अखंड हो सकता है? तो बाबा कहते हाथ उठाओ अगर हो सकता है तो। जो कर सकते हैं, कर सकते हो? पूछते फिर बाबा। मधुबन वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है। मधुबन से प्यार है। शांतिवन या पांडव भवन या जो भी दादी की भुजाएं हैं, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न, तो बाबा कहते अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान व गुणों का सहयोग देने की सेवा करो। कैसे अखंड रहना है ये विधि भी बता दी कि मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा में बिजी रहो और कर्म से गुणदान व गुणों का सहयोग देने की सेवा करो। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुणों का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अज्ञानी आत्माओं को दान देना है, ब्राह्मण आत्माओं को गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिक दूसरे को आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती है, सुनना नहीं चाहती है। आपस में भी क्या कहते हो? कौन बना है? ब्राह्मण भी सैंपल देखना चाहते ना, तो इसीलिए कहते कौन बना है। तो प्रत्यक्ष रूप में गुण मूर्त देखने चाहते हैं। तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनना कोई नहीं चाहता, सुनना कोई नहीं चाहता, देखना चाहता है। तो अभी ये विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो।
तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुणदान दो। तो ये तीसरी बात बाबा ने बताई कि इस वर्ष क्या करना है। मनसा द्वारा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियां और सकाश और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग। बाबा कहते ये अज्ञानी आत्माओं को भी गुणदान करो। नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, तो इस वर्ष स्वयं गुण मूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना, टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं ना। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करती है। जो आत्माएं भागंती हो गई है वह भी बाबा की टोली को याद करते हैं। और बातें भूल जाते हैं लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। इसीलिए बाप समान बनना है, वह दादी को प्यार का रिटर्न देना है। बाप समान बनना है, वह दादी को प्यार का रिटर्न देना है। तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी है यह नहीं सोचो। बाबा कहते कोई कैसा भी है ये नहीं सोचो, ये बने तो मैं बनूं। नंबर 1 बनना है तो कभी भी यह नहीं सोचना कि ये बने तो बनूं। अगर ये सोचा ये बने माना वो नंबर 1 हो गया, फिर मैं बनूं तो मैं नंबर 2 हो गया। तो बाबा कहते नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है। पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा। क्या आप दूसरे नंबर बनने चाहते हो कि पहले नंबर बनना चाहते हो? वैसे अगर किसको कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे? सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है अधिकार से। तो पहला निमित्त बनना है, पहला अधिकार लेना है तो पहला निमित्त भी बनना है। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? पूछते बाबा, ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। ये अर्जुन बन पाठ बजाया, ये अर्जुन बन बाबा ने पाठ बजाए। मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, दूसरा करेगा मुझे देख के और करेंगे, मुझे देखकर और करेंगे। औरों को देख मैं करूंगा नहीं, ये नहीं, उल्टा नहीं करना है। मुझे देख और करें, मुझे देख और करेंगे। यह ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना क्या करना है? सफलता मूर्त, अखंड दानी, माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। अगर सफलता मूर्त होंगे, अखंड दानी होंगे तो माया को आने की कभी हिम्मत ही नहीं होगी। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा तो माया कहां आएगी? आ ही नहीं सकती है। तो अभी इस वर्ष क्या बनना है? सबका एक आवाज दिल से निकले,
सभी का एक आवाज दिल से निकले, यह बाप दादा चाहते हैं। वह कौन सा आवाज निकले? नो प्रॉब्लम कंप्लीट। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजय माला के नजदीक मणका बनना ही है। ठीक है ना? बनना है ना? मधुबन वाले बनना है। नो कंप्लेन, नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेन, कंप्लीट। नो कंप्लेन। हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ। नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेन। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा भी बधाई देते हैं। देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं। फुल निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही बाप समान बने हैं, याद है? अनगिनत बार बने हैं। तो यह नशा रखो, हम ही बने हैं, हम ही है और हम ही बार बार बनते रहेंगे। यह नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। कर्म में दिखाई दे माना चेहरे में और चलन में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया, मिला ना? अब देखेंगे नंबर वार में आते हो या नंबर 1 में आते हो। तो पहला काम तो बताया बाबा ने, हर खजाने को सफल करने का, और दूसरा अखंड महादानी, अखंड योगी और अखंड निर्विघ्न। ये 2 विशेष कार्य बाबा ने बताए। और बाबा ने कहा अखंड महादानी बनने के लिए गुण दान करो, गुण दान करो, शक्तियों का दान करो, ब्राह्मणों को सहयोग दो। और फिर बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा बिजी रहो। मनसा से शक्तियों का वाइब्रेशन फैलाओ, वाचा से ज्ञान का, और कर्मणा से गुण दान करने का वाइब्रेशन फैलाते रहो। तो ये विशेष कार्य बाबा ने दिया। और मधुबन वालों को कहा नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेन, कंप्लीट। बाप समान बनना ही है। तो ये नशा रखते हुए निश्चय बुद्धि होकर आगे बढ़ते रहो। अच्छा, फिर बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद प्यार कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं। और बाप दादा दूर बैठे दिल तक नशीन बच्चों को, हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित याद प्यार और दिल की दुआएं सन्मुख इमर्ज कर दे रहे हैं। दूर बैठे हुए को भी सन्मुख इमर्ज करके दे रहे हैं दिल की दुआएं और याद प्यार। बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबको रहता ही है, और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड विशेष करता है। इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, वह यहाँ स्टेज पर रखते हैं। लेकिन बाप दादा के पास तो वतन में पहले से ही पहुंचते हैं। याद कर अभी बाबा देते हैं। बाप दादा कहे अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्म दीप बच्चों को सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे व कर्म द्वारा
चलन और चेहरे व कर्म द्वारा तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाला नहीं लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। बाबा कहते हैं तीनों सेवा इकट्ठी हो तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुना याद प्यार दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनाने वाला है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सन्मुख है वह दूर बैठे दिल तख्त पर है, सभी को नाम और विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो आधा क्लास पहली बारी आया है। पीछे वाले हाथ हिलाओ, दिखाई दे रहा है टीवी में? पूछते बाबा, दिखाई दे रहा है टीवी में? बहुत है। अच्छा, पहली बारी आने वाले को बाप दादा का बहुत बहुत दिल से मुबारक भी है और दिल का याद प्यार भी है। जैसे अभी आए हो तो अभी के आने वाले को बाप दादा का वरदान है। क्या वरदान है? अमर भव, अमर भव। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देता है। जिसको माला डाला वो फिर से उसके गले में पहना करके रिटर्न कर देता है। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देता है। आज का स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत कितना भी कार्य की चारों ओर के खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचातानी हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर क्या करो? अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। बाबा ने दी है ये सेवा
मेरी नहीं तो बाबा कहते निर्बंधन रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।